अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आदिलाबाद डेली न्यूज़ यूट्यूब चैनल में आपका खैर मकदम है। मैं हूं मोहम्मद शाहिद अहमद तवक्कल। पेश है आज की अहम खबरें। सदर जिला कांग्रेस माइनॉरिटी डिपार्टमेंट जनाब साजिद खान ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस से मुखातिब करते हुए बताया कि मरकज़ी हुकूमत और रियासती हुकूमत जो स्कीमात फ़राहम कर रही है वो आवाम तक सही तरीके से पहुँच नहीं पा रहे हैं। इसके ज़िम्मेदार कौन है, या रियासती हुकूमत या मरकज़ी हुकूमत। इन्होंने रुकन पार्लिमान आदिलाबाद स्वयं बापूराव और रुकन असम्बली आदिलाबाद जोगू रामन्ना से जवाब तलब किया। एमपी स्वयं बापूराव से एक सवाल ये है साहब से कि नरेंद्र मोदी साहब सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से हर स्टेट के लोगों को 6 किलो चावल और 6 किलो गेहूँ, 1 किलो दाल और गैस सिलेंडर फ्री देने वाले थे, तो अभी तक किसी को वो नहीं मिला। तो क्या स्टेट गवर्नमेंट परसों जो दी वो मिला के दी, इसकी क्लैरिफिकेशन की ज़रूरत है। जोगू रामन्ना साहब और जो सो एमपी साहब से मेरी गुजारिश है। लोग हमको पूछ रहे कि सेंट्रल गवर्नमेंट का अभी तक कुछ भी नहीं आया बोल के। और दूसरी बात ये है कि जो हमारे मंदिर के पुजारी और चर्च के फादर और मस्जिद के इमाम, ये लोग मंदिरों में पूजा कराकर कुछ ना कुछ उनको लोग हदिया गिफ्ट देते थे। उसी तरीके से चर्च के फादरों को कुछ ना कुछ मिलता था। इमाम जो सो शादी कराते थे कुछ लोग, और कुछ लोग मस्जिद में तरावी और नमाज पढ़ाने से उनको लोग गिफ्ट्स और हदिये देते थे। तो ये लॉकडाउन की वजह से उन लोगों को कुछ भी नहीं मिल रहा। और दूसरी बात ये है कि लॉकडाउन से पहले से 3 महीने से पहले इन लोगों को सैलरी देते थे गवर्नमेंट ऑफ तेलंगाना, वो भी 3 महीने से सैलरी पेंडिंग है। तो इन लोगों के बारे में सोचकर कुछ ना कुछ मैं केसीआर साहब से और मैं हमारी कलेक्टर मैडम से गुजारिश करता हूं कि आप लिख के भेजें कि कुछ ना कुछ इनको भेजें। ये एक बात थी। और दूसरी, मेरे आदिलाबाद शहर के जितने प्रॉपर्टी होल्डर्स है, जो दुकानों के मालिक है, जिनके दुकान किराए से दिए हुए हैं, वो लोगों से मैं गुजारिश करता हूं कि जो सो आप कम से कम 1 महीने का तो भी किराया अपने किराएदारों को माफ़ करना। इसलिए कि केसीआर साहब का हुक्म है कि 3 महीने घर का किराया नहीं लेना बोल के। लेकिन होटल्स, कई ऐसे शॉप्स, चप्पल की दुकान है और भी कई दुकानें हैं जो 2 महीने से 1.5 महीने से खुली नहीं। तो ये 7 तारीख को 2 महीने करीब हो जाते। तो मैं उन लोगों से रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, यहाँ के जो मालिक के दुकान हैं, कि वो लोग प्लीज़ आप अपने 1 महीने का किराया उनको ना लीजिए। सभी लोगों से मैं रिक्वेस्ट करता हूँ। और दूसरा, जिनके बैंक में 1500 नहीं आए अकाउंट में, उनके लिए भी कलेक्टर मैडम से गुजारिश करता हूं कि उनके लिए कोई इंतज़ाम करे। जिनको बैंक अकाउंट नहीं है उनकी भी मदद करके, जैसा पोल चीट आप घर तक पहुंचाते वैसा 1500 उनके घर तक पहुंचाइए। और जिनको वाइट राशन कार्ड नहीं है, पेंडिंग है, उनको भी चावल देने की कोशिश करिए बोल के मैं गुजारिश करता हूँ। और ऐसे वक्त पे मैं बंडी संजय साहब का एक स्टेटमेंट सुना हूँ, बहुत तकलीफ़ हुई मुझे। उन्होंने ये बोल रहे थे कि जो है रमज़ान की सहूलतों के लिए केसीआर साहब जो है सो ये सारी चीज़ें कर रहे हैं, टेस्ट नहीं ले रहे हैं और लोगों को घूमने फिरने दे रहे हैं। तो हम खुद ईद का बाइकाट कर चुके, आदिलाबाद नहीं पूरे हिंदुस्तान के लोग बाइकाट कर चुके। जो ईद में कपड़े लेते थे, चप्पल लेते थे, जो भी लोग मालदार लोग होंदो या मिडिल क्लास होंदो, वो सारे लोग ये डिसाइड कर दिए कि हम बाज़ार जाके कोई चीज़ नहीं ख़रीदेंगे। वो पूरे पैसे नीडी पीपुल्स, जो ज़रूरतमंद लोग हैं, उन तक पहुंचाएंगे। हमको कोई सहूलत की ज़रूरत नहीं है। आप बाज़ार कोई मत खुलाइए, कपड़े का दुकान, चप्पल का दुकान, चूड़ी का दुकान, कोई चीज़ की हमको ज़रूरत नहीं है। हम हुकूमत सेंट्रल और स्टेट से गुजारिश करते हैं कि हमारे को जब तक लॉकडाउन नहीं खुला, हमारे को कोई दुकान खुलाने की ज़रूरत नहीं है। और रमज़ान में हम खुद ईद को बाइकाट कर दिए। हमारी ईद सादी सीधी रहेंगी और जो लोग ज़रूरतमंद है हम उनके साथ उनको जो सो कुछ दे के हम हमारी ईद मनाएंगे। और मैं फिर एक बार बंडी संजय साहब बहुत अच्छे आदमी हैं, मैं उनसे गुजारिश करता हूं कि आप लोग मीडिया के ज़रिए जमात तबलीग को बदनाम किए, हमेशा कुछ ना कुछ बोले। आज वही लोग ब्लड अपना प्लाज्मा देकर कई लोगों की जान बचा रहे हैं। ये मीडिया बोल रहा है, मैं नहीं बोल रहा हूँ। आप जो लोग प्लाज्मा दे रहे उनको भी अप्रिशिएट करिए। हमेशा हिंदू मुस्लिम की पॉलिटिक्स करते रहते आप लोग, ये बंद करिए। इस वक्त पूरे देश को जो सो भूखे लोगों की, पैदल चल के
हज़ारों किलोमीटर पैदल चल के जा रहे हैं और जिनको चावल तेल दाल ये खाने को नहीं है, उनकी मदद करने की ज़रूरत है। किसी का मज़हब देखकर जो सो प्लाज्मा नहीं दे रहे जमात तबलीग वाले, उसी तरीके से मैं आपसे बोलना चाहता हूँ कि आप रमज़ान का नाम लेकर केसीआर को या किसी और को जिस तरीके से निशाना बनाना चाह रहे हैं, आप किसी और तरीके से बनाइए, लेकिन हमारा नाम बार बार मुसलमान मुसलमान बोल के इस्तेमाल कर मत करिए बोल के मैं हमारे बंडी संजय साहब जो स्टेट के बीजेपी के प्रेसिडेंट है, मैं उनसे गुजारिश करते हुए अपनी बात ख़त्म करता हूँ। अल्लाह हाफिज़, नमस्ते।